ऐसे ही ट्वीट कर देने से वो बदल नहीं जाना है, क्योंकि उसका प्रोसेस है कि आपको कैबिनेट से पास कराना होगा। कुछ भी इस तरह का परिवर्तन आप करते हैं, ये मामूली डिसीजन नहीं है। जदयू के जो ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, वहाँ टेक्निकल गलतियां वहाँ के स्टाफ, हो सकता है कि चूंकि अपने से तो करते नहीं है, स्टाफ को दिया जाता है, तो ये गलतियां हो जाया करती है। आप देखे होंगे कि या तो हटा दिया है, नहीं तो हटा ही दिया जाएगा, और उस पर वो सफाई भी अपना जरूर देंगे, क्योंकि मामला थोड़ा ज्यादा ही तूल पकड़ गया। जिस तरीके से नीतीश कुमार जी लगातार महिलाओं के लिए विशेष रूप से सोचते रहते हैं हमेशा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वगैरह वगैरह, कि जितनी वैकेंसियां हैं उसमें 50% तो महिलाओं का स्पेशल होगा ही होगा। इसके अलावे भी अगर वो अपने परफॉर्मेंस के आधार पर ऊपर भागते ही भागते हैं, तो ऊपर 10-15% परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो 60-70 भी हो सकता है। उस दिन नारा लगा रहे थे बॉयकॉट बेल्ट्रॉन, हम बहुत डरे हुए हैं, हमारा ये हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि ओएमआर शीट सही से चेक होगा? अगर सही से चेक होगा तो कब ये जारी हो सकता है ओएमआर शीट लगभग? नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे थे कि हमारे साथ नवीन सर मौजूद हैं और इनसे पूछने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जेडीयू ने ट्वीट कर दिया था 35% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा, आजादी दी जा रही है, लेकिन बात तो हुआ था 50% का। तो क्या अब महिलाएं जो है वो पीछे हो जाएंगी, रुक जाएंगी? क्योंकि नीतीश कुमार तो हमेशा महिलाओं की बात करते हैं, उनको आगे बढ़ाने की बात करते हैं। शिक्षक अभ्यर्थी हैं, सारे परेशान हैं। वो ट्वीट के बाद 35% लिखा दिया गया था, उसके बाद डिलीट हो गया। क्या वो गलती से लिखा गया था, या फिर नीतीश कुमार ने सोच लिया है कि अब महिलाओं को 50% नहीं देंगे, 35% देंगे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो इसका सामान्य प्रोसेस है, ऐसे ही ट्वीट कर देने से वो बदल नहीं जाना है, क्योंकि उसका प्रोसेस है कि आपको कैबिनेट से पास कराना होगा। कुछ भी इस तरह का परिवर्तन आप करते हैं, ये मामूली डिसीजन नहीं है। तो ये एक तरीके से टेक्निकल प्रॉब्लम ही था, टेक्निकल फॉल्ट ही था। जदयू के जो ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, वहाँ टेक्निकल गलतियां वहाँ के स्टाफ, हो सकता है कि चूंकि अपने से तो करते नहीं है, स्टाफ को दिया जाता है, तो ये गलतियां हो जाया करती है। आप देखे होंगे कि या तो हटा दिया है, नहीं तो हटा ही दिया जाएगा, और उस पर वो सफाई भी अपना जरूर देंगे, क्योंकि मामला थोड़ा ज्यादा ही तूल पकड़ गया। और नीतीश कुमार है। हाँ, और आप लोग थोड़ा उसको ज्यादा ही तूल पकड़ा देते हैं। अच्छा, 50% ही फाइनल है? 100% वो 50% ही फाइनल है, जो पहले से चलता आया है। कोई भी परिवर्तन नहीं, खास करके महिलाओं पर जिस तरीके से नीतीश कुमार जी लगातार महिलाओं के लिए विशेष रूप से सोचते रहते हैं हमेशा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वगैरह वगैरह। हाँ, स्लोगन लिखते हैं या जो सुविधाएं दे रखे हैं, तो हमको नहीं लगता है कि और आगे इलेक्शन का भी टाइम है, तो इस तरह का कोई भी सरकार रिस्क लेगा इस तरह का। बिहार की कितनी महिलाओं को सर फायदा होने वाला है इस बीपीएससी टीआरई 3.0 में? क्योंकि बाहर की भी महिलाएं हैं, यहाँ की भी महिलाएं, तो बिहार की महिलाएं ऐसी कितनी हैं, कितने प्रतिशत हैं जो कि होगा? नहीं, एक्चुअली में जैसे पीआरटी प्राथमिक शिक्षा में ले लीजिए, 1 to 5 और 6 to 8 में 50% महिलाओं के लिए स्पेशल रिजर्वेशन है। यानी कि जितनी वैकेंसियां हैं उसमें 50% तो महिलाओं का स्पेशल होगा ही होगा। इसके अलावे भी अगर वो अपने परफॉर्मेंस के आधार पर ऊपर भागते ही भागते हैं, तो ऊपर 10-15% परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो 60-70 भी हो सकता है। होना ही है। परफॉर्मेंस अच्छे पीआरटी में दोनों में, पीआरटी में भी 6 to 8 में भी, तो अपने परफॉर्मेंस के बल पे 10-15% सीट तो और लेती है महिलाएं। तो इसलिए करके 60-65% तो आंकड़ा मिनिमम उन लोग का पहुंच ही जाता है प्राथमिक शिक्षा में। तो बाकी तो 9-10 टीजीटी पीजीटी में 35% स्पेशल रिजर्वेशन है, तो वहां भी परफॉर्मेंस के आधार पर लगभग 50% तक तो पहुंच ही जाता है। पिछली बार आप भी सुने थे, आप भी बहुत नाराज हो गए थे कि दिव्यांग अभ्यर्थी जो है वो परेशान थे, बाहर की जो महिलाएं थी वो आरक्षण का लाभ अलग तरीके से ले ली थी, और आरटीआई ने क्या किया था, सब चीज आप जानते हैं अच्छे से। तो इस बार भी यही गड़बड़ियां होंगी या इस बार सही चलेगा? ये बताना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप अकॉर्डिंग टू आरटीआई टीआरई 1 टीआरई 2 दोनों में जो यूआर फीमेल में ही अदर स्टेट के फीमेल को भी शामिल किया है। तो मेरे ख्याल से अब रूल वास्तविक रूप से क्या है, मेरे ख्याल से तो आरक्षण का लाभ जब भी दिया जाता है तो स्टेट के बच्चों को ही आरक्षण का लाभ मिलता है। जो स्टेट के कैंडिडेट हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको ही आरक्षण का लाभ मिलता है। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि यूआर फीमेल में अदर स्टेट के फीमेल को भी शामिल किया गया है। तो अब टीआरई
3 में क्या करती है, ये तो आयोग और शिक्षा विभाग या सरकार ही इस पर निर्णय लेगी, बताएगी कि क्या करना है सारे आगे। लोग उस दिन नारा लगा रहे थे, बॉयकॉट बेल्ट्रॉन, हम बहुत डरे हुए हैं, हमारा ये हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि ओएमआर शीट सही से चेक होगा? अगर सही से चेक होगा तो कब ये जारी हो सकता है ओएमआर शीट लगभग? बेल्ट्रॉन का जहां तक सवाल है, चूंकि बहुत साफ सुथरी छवि बेल्ट्रॉन की पहले से नहीं रही है, लेकिन हम तो यही उम्मीद करते हैं कि अगर बेल्ट्रॉन को दिया जाता है तो सरकार को पूरी जिम्मेवारी भी निभानी पड़ेगी कि इसमें किसी तरह के गड़बड़ियां ना हो। शंका तो जायज है, शंका तो स्वाभाविक है। जो आपको शंका छात्र चूंकि जो उसका इतिहास रहा है तो पर्सनली सशंकित होना स्वाभाविक है, कब इसलिए तक जारी कर देगी ये ओएमआर शीट? ओएमआर तो आजकल में आपका जारी हो जाएगा, और रिजल्ट भी जिस तरह का बताया जा रहा है कि इस महीने के लास्ट में 25 से 30 तारीख के बीच में, यानी कि लास्ट तक में रिजल्ट आ जाना चाहिए। रिजल्ट की बात आपने छेड़ा है, तो आप भी मौजूद थे, प्रोटेस्ट में गए थे शिक्षक अभ्यर्थियों का साथ देने के लिए। तो वो जो प्रॉब्लम था, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट वाला, तो वो नीतीश कुमार हो गए, सम्राट चौधरी हो गए, विजय सिन्हा हो गए, सारे लोग जो सरकार में बैठे हुए हैं, तो वो लोग इस पे ध्यान क्यों नहीं देते? वो लोग को लगता है कि नहीं, ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं। नहीं, मुद्दे तो बहुत गंभीर है, बहुत बड़ा है, तभी तो अभ्यर्थी रोड पर उतरने को मजबूर हुए, और ये सबको पता है, और क्योंकि इसमें नहीं समझने वाली कोई बात ही नहीं है। क्रिस्टल क्लियर है कि इससे 25 से 30 हजार वैकेंसियां प्रभावित होंगी, जिस वैकेंसी को अगली वैकेंसी में ऐड किया जाएगा। और इतने बड़े आंदोलन के स्वरूप के बावजूद, जो कि पूरी मीडिया में, चाहे वो नेशनल लेवल की मीडिया हो, स्टेट लेवल की मीडिया में हो, इतना ज़्यादा ये मामला हाईलाइट हुआ, फिर भी सरकार इसके रिगार्डिंग अभी तक कोई भी ट्वीट नहीं की है, वो अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक है। बुरा लगता है कि नीतीश कुमार इतना नौकरी दे रहे हैं, नौकरी की बारिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जो सबसे बड़ा मुद्दा है उस पर कुछ बोलते भी नहीं है, कुछ सोचते भी नहीं है। नहीं, पिछले इंटरव्यू में भी हम बोले हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ऐतिहासिक नौकरी दिए हैं, ऐतिहासिक वैकेंसियां दिए हैं, वो एक इतिहास बनाए हैं, लेकिन उनका इतिहास और मजबूत हो जाता अगर वो इन अभ्यर्थियों की मांग को अगर सुन पाते, क्योंकि बिल्कुल इनकी जायज मांग है। तो इसलिए वो इतिहास बनाने में एक लेकिन ना लग जाए, इन बातों को मुख्यमंत्री जी को जरूर सोचना चाहिए। सोचना चाहिए कि रिजल्ट से पहले ये सब चीज हो जानी चाहिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रॉब्लम आता है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं, जब भी हम वीडियो बनाते हैं या फिर जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आती है, तो TRE 1 TRE 2 में लाइनें लगी थी, जिसमें फीमेल भी आई थी, मेल भी आए थे। अभी तक आप देख रहे हैं कि कल भी आप देखे होंगे कि सीटेट में मार्क्स की वजह से कितने सारे कैंडिडेट अभी तक बाहर निकल रहे हैं। तो यही अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रोसेस ज्वाइनिंग के पहले फाइनल हो जाता तो मे बी उसी एग्जाम के अभ्यर्थी को उसका लाभ मिल पाता, नहीं तो फिर यहाँ पर भी 10-15 हजार वैकेंसियां मिनिमम बचेंगी और वो अगली वैकेंसी में ऐड होगी। जो सीटें खाली हो रही है अभी, जिसको भगाया जा रहा है, क्या सरकार गारंटी देगी कि TRE 1 में मान लीजिए कोई बाहर हुआ तो वो सीट को TRE 1 वाले कैंडिडेट से भरना पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जितनी भी सीटें वैकेंट हो रही है, ये 100% नेक्स्ट वैकेंसी में ही ऐड होगी, और उसका आंकड़ा बड़ा आंकड़ा बनेगा इसी वैकेंसी को ऐड करके। यही तो होता आ रहा है। बड़ा आंकड़ा बन जाएगा और TRE 4 में फिर गुणगान करेगी सरकार कि हमने इतनी नौकरी दी। बिल्कुल। और TRE 4 में क्या लग रहा है कि TRE 4 कब तक होगा, कब से शुरू होगा, अभ्यर्थी कब से तैयारी करना शुरू करेंगे? नहीं, जैसे पहले तो जैसे माननीय वर्तमान चेयरमैन जो बोले हैं इसके रिगार्डिंग की TRE 4 हम तब देंगे जब TRE 3 के बच्चों को ज्वाइन करा देंगे। बाद में कितनी वैकेंसियां खाली रह गई उसका पूरा ब्यौरा हम ले लेंगे, उसको काउंट करके नई वैकेंसी में ऐड करके तब जाकर के TRE 4 का नोटिफिकेशन आएगा। तो हमको लगता है अक्टूबर से पहले दिखता नहीं है कि ये पूरा प्रोसेस हो पाएगा। भरोसा है आपको इस वाले चेयरमैन से कि जो ये बोल रहे हैं वो ये करेंगे? क्योंकि पुराने चेयरमैन से शिक्षक अभ्यर्थी तो क्या, शिक्षक भी बहुत नाराज। नहीं, इस बात को आपको समझना होगा, टेक्निकल बातों को, कि BPSC सिर्फ कंडक्टिंग एजेंसी है। सारे काम शिक्षा विभाग या फिर सरकार कर रही है। हाँ, सामान्य प्रशासन विभाग। तो जो आदेश आता है, ये आदेश पालक हैं, आदेश का पालन करते हैं। इसलिए डायरेक्ट कुछ रोल फेयर एग्जाम हो जाए, फेयर तरीके से सारा कुछ हो, इनका श्रेय इनको दे सकते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, लेकिन बाकी प्रोसेस जो है डायरेक्ट शिक्षा विभाग। मतलब कि अब हमको शिक्षा मंत्री को पकड़ना होगा और पूछना होगा। आपको जाना चाहिए, निश्चित रूप से उनसे सवाल करना चाहिए। आप हमसे सवाल करते हैं तो हम तो जो देख रहे हैं सीन उसके आधार बोलते हैं, लेकिन अंदर से क्या हो रहा है वो डायरेक्ट वही इसका जवाब दे सकते हैं, सरकार के प्रतिनिधि ही इसका जवाब दे सकते हैं। जी, शिक्षा मंत्री के पास अब हमको पहुंचना पड़ेगा। बस आखिरी सवाल कि TRE 4 में एज इलेक्शन
रिलैक्सेशन के लिए आप डिमांड करेंगे, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स डिमांड कर नहीं, डिमांड एकदम वाजिब है ये, उसमें कहीं कोई संशय वाली बात नहीं है। आपने टीआरई 1 में दिया, टीआरई 2 में दिया, तो टीआरई 3, टीआरई 4 में क्यों नहीं? बिल्कुल। जबकि पिछले 7 साल आप वैकेंसी नहीं दिए, एज तो रखा नहीं रहता है, एज तो एज समाप्त बढ़ते होते रहता है, तो उसका तो लाभ देना ही चाहिए था, और आपने दिया भी, एक आधार आप बनाए भी, तो फिर आगे क्यों फिर उसको रोक दिए? बिल्कुल। देखिए, नवीन सर हमारे साथ मौजूद थे, किस तरह से आरक्षण पर बोले, किस तरह से रिजल्ट पर बोले, और ये भी डिमांड कर दिए कि जाइए शिक्षा मंत्री के पास। तो चलिए अब कोशिश करते हैं शिक्षा मंत्री से मिलने का, और मिल लेते हैं तो सवाल दागेंगे जरूर और मस्त दागेंगे। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। कैमरा के साथ धन्यवाद।